ये कहानी है उस महायुद्ध की जिसे पूरा भारत जानता है, पर इस महाभारत के कुछ राज आज भी अनजाने हैं। महाभारत के 5 ऐसे राज जो आपने कभी नहीं सुने, जो इतिहास की किताबों में नहीं मिलेंगे, आज सब सामने आएगा। क्या आप जानते हैं, द्रोणाचार्य अर्जुन के गुरु किसी माँ के पेट से नहीं जन्मे थे। वो थे दुनिया के पहले टेस्ट ट्यूब बेबी। एक बार ऋषि भारद्वाज गंगा स्नान को गए। वहां अप्सरा घृताची को देखा और विचलित होकर अपने बीज को एक मिट्टी के घड़े में सुरक्षित कर लिया। वो मिट्टी का घड़ा, जिसे द्रोण कहते हैं, महीनों तक संभाल कर रखा गया। आज की साइंस इसे ही टेस्ट ट्यूब कहती है। महीनों की प्रतीक्षा के बाद उस मिट्टी के घड़े से एक दिव्य बालक ने जन्म लिया, बिना मां के, बिना कोख के। यही था दुनिया का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी। मैं हूं द्रोणाचार्य, मिट्टी के घड़े से जन्मा, दुनिया का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी। आज की मॉडर्न साइंस भी ये कारनामा नहीं कर पाई है। सहदेव को पता था महाभारत होगी, कौरव मरेंगे, पांडव जीतेंगे, सब पता था उसे, पर एक श्राप ने उसकी जुबान बंद कर दी थी। अश्विनी कुमारों की कृपा से सहदेव को मिला था भविष्य का ज्ञान। वो देख सकता था आने वाला हर पल, हर घटना, हर मौत। सहदेव ने देखा था महाभारत का पूरा युद्ध, अपने भाइयों की तकलीफ, लाखों सैनिकों की मौत, पर वो कुछ नहीं बोल सकता था। मैं हूं सहदेव, जो सब जानता था पर कुछ नहीं बोल सका। यही था मेरा सबसे बड़ा दर्द, यही था मेरा श्राप। महाभारत का सबसे बड़ा विलन, जिसे दुनिया दुर्योधन कहती है, उसका असली नाम था सुयोधन, जिसका अर्थ है एक अजेय योद्धा। गुरु द्रोण से शिक्षा लेने के बाद सुयोधन बलराम के पास गया गदा युद्ध सीखने, और एक दिन अभ्यास में उसने खुद बलराम को हरा दिया। बलराम इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने अपने शिष्य को नया नाम दिया, दुर्योधन, जिसका अर्थ है वो योद्धा जिसे कोई हरा नहीं सकता। पर जैसे जैसे उसके कर्म बुरे होते गए, संस्कृत में दू का अर्थ है बुरा, सु का अर्थ है अच्छा, सुयोधन का सु दू बन गया। जिसे आज दुनिया विलन मानती है, वो असल में एक अजेय योद्धा था, जिसे उसके गुरु ने खुद ये नाम दिया था। सोचो, क्या वो सच में विलन था? मैंने महाभारत से पहले एक वादा किया था कि मैं कोई हथियार नहीं उठाऊंगा, पर एक पल ऐसा आया जब मुझे अपना वादा तोड़ना पड़ा। जब भीष्म पितामह ने अर्जुन पर एक के बाद एक बाण चलाए, अर्जुन का कवच टूट गया, गांडीव छूट गया, अर्जुन असहाय हो गए। उस पल कृष्ण से रहा नहीं गया। उन्होंने रथ की लगाम फेंकी, रथ का पहिया उठाया और भीष्म की तरफ दौड़ पड़े। वादा टूट गया। अर्जुन दौड़े कृष्ण के पीछे, उन्हें रोका, गले लगाया और कहा, प्रभु, आपका वादा नहीं टूटेगा, मैं लड़ूंगा। मेरे भक्त की रक्षा के लिए मैंने अपना वादा तोड़ा, क्योंकि भक्त से बड़ा कोई धर्म नहीं। यही था मेरा सबसे बड़ा सत्य। महाभारत का सबसे बड़ा राज जो कोई नहीं जानता। जब युधिष्ठिर स्वर्ग पहुंचे तो वहां दुर्योधन था और पांडव नरक में। महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर सीधे स्वर्ग नहीं गए, पहले उन्हें नरक के दर्शन कराए गए, जहां उन्होंने अपने भाइयों को देखा। जब युधिष्ठिर स्वर्ग के द्वार पर पहुंचे तो वहां दुर्योधन बैठा था, ऐश्वर्य से, सुख से। युधिष्ठिर चौंक गए। भगवान ने कहा, दुर्योधन कुरुक्षेत्र में लड़ते हुए मरा, इसलिए स्वर्ग का अधिकारी है। पांडवों ने भी गलत कर्म किए, इसलिए पहले नरक भोगना पड़ा। महाभारत सिखाती है, अच्छे इंसान भी गलतियां करते हैं, बुरे इंसान में भी अच्छाई होती है। यही है जीवन का सबसे बड़ा सत्य। अगर ये 5 राज आपके रोंगटे खड़े कर गए तो शेयर करो द भारत फैक्ट्स चैनल को, सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे और राज आपका इंतजार कर रहे हैं। जय भारत।